हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। इसमें हमें डेली एक्सपेंडिचर्स गिवन है कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए और आपने उसकी वैल्यू का मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है डेली एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम लेंगे एज CI मीन्स द क्लास इंटरवल, और इसके साथ में आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ऑल्सो गिवन है और इसे हम यूज करेंगे एज फ्रीक्वेंसी FI। तो फटाफट नोट डाउन करते हैं कि आपका क्लास इंटरवल क्या है। तो यहाँ पर आपको 50-50 नंबर्स का गैप गिवन है, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and the last one is 300 to 350। अब यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है दीज आर 4, 5, 12, 2 and 2। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ का आपको मीन फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे करेंगे, इसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे नंबर्स हैं, ये काफ़ी बड़े नंबर्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अज्यूम मीन मेथड का। तो कैसे करते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए क्लास मार्क, डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क आपने फाइंड आउट किया, क्लास मार्क का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये होता है द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास मार्क। ये क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क क्या हो गई, मिड वैल्यू हो गई आपकी नंबर्स की। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स दोनों को ऐड करें एंड 2 से डिवाइड कर दें। तो आपने यहाँ पे 100 एंड 150 को ऐड किया, कितना आया 250, एंड 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आपका नंबर आ गया 125। इसी तरह से आपने 150 एंड 200 के लिए निकाला, इनको आपने ऐड करेंगे 350 होगा और उसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो आप उसके आगे के रिजल्ट्स निकालते चले जाएंगे और ये आ गया आपका 175। इसी तरह से आप नेक्स्ट नंबर के लिए लिखोगे 200 एंड 250 को ऐड करेंगे 450 होगा और आपने उसका हाफ किया तो ये आ गया 225। नेक्स्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 275 और 300 एंड 350 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 325। आपको मैंने इनको निकालने का तरीका भी बताया था कि अगर आपका सभी में क्लास साइज इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक क्लास मार्क निकालना होता है दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, मीन जो मेन फॉर्मूला होता है उसके थ्रू। फिर बाकी के क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू होती है उसमें हम जो आपका क्लास साइज है, जैसे यहाँ 50-50 का गैप है तो क्लास साइज क्या हो गया 50, 125 में 50 ऐड करोगे 175, 175 में 50 ऐड किया आपका 225, इसमें आपने 50 ऐड किया 275 एंड इसमें आपने 50 ऐड किया तो लास्ट में आ गया 325। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ट्रिक से भी निकाल सकते हो। अब अगर हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन का। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो अब यहाँ पर XI तो क्लास मार्क है बट A क्या है, तो A क्या होता है कि जो भी आपका क्लास मार्क है उसमें हम जो भी सेंटर वैल्यू होगी, मिड वैल्यू होगी, उसको हम एज A मीन्स मीन की तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास में जो नंबर्स दे रखे हैं टोटली 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो मिडिल नंबर क्या हो गया आपका, जो भी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा वो। और मैंने आपको तरीका ही बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, फिर एक नंबर यहाँ, यहाँ ये रिमेनिंग रह गया तो ये कितना हो गया, यही आपकी वैल्यू ऑफ A हो गई। डन। तो जब आपने ये A ऑब्टेन कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, DI निकालेंगे। तो DI निकालने के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके को ही हम यहाँ पर ट्रिक को यूज़ करेंगे और ईजिली हम यहाँ पर डेविएशन निकाल सकते हैं।
तो डेविएशन निकालने के लिए या क्लास मार्क निकालने के लिए हम हेल्प लेते हैं क्लास साइज़ की। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका क्लास साइज़ क्या है, ये नोट डाउन कर लें। तो क्लास साइज़ आपको यहाँ पर दे रखा है, हर एक नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। तो यहाँ पर आपका क्लास साइज़ क्या हुआ, 50। और कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्लास साइज होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो यहाँ क्लास इंटरवल आपको गिवन है, आप जितने भी क्लास इंटरवल हैं सभी में अगर आपका गैप इक्वल है तभी आप इस ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में 50 का गैप था, तो आपने क्या किया, अब हमें टेबल किसका लिखना है, 50 का। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो जिसको आपने ए लिया है, जिस वैल्यू को, उसका डेविएशन हमेशा कैसे होगा, 0 होगा। 0 से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे और 0 से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स। अब नंबर्स आएंगे कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्लास साइज। क्लास साइज कितना है आपका, 50 है। तो 50 का टेबल रीड करेंगे तो पहले 50 आया, फिर 50 से और करेंगे तो 52 जा 100। इसी तरह से नीचे जाएंगे तो ये 50 हुआ और ये आपका प्लस 100 हो गया। अब डेविएशन आ गया। डेविएशन के बाद में हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होती है द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो आपने इसको ऑब्टेन किया। इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन, ठीक है, मीन्स इस वाली और इस टेबल के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 4 का मल्टीप्लाई किया -400 में, तो आपका रिजल्ट आया -400। फिर आपने मल्टीप्लाई किया 5 का 50 में, तो -250। 12 का 0 में करेंगे 0, 2 का 50 में करेंगे आपका 100 और 2 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। तो इस तरह से अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन के साथ बाद में सारी वैल्यूज़ निकाल लें। तो जब हम मीन मेथड यूज़ करते हैं, मीन्स द अज्यूम मीन मेथड, तो यहाँ पर होता है, पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होती है द वैल्यू ऑफ ए, मीन्स द मीन जो भी आपने अज्यूम किया है, एंड द सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो ए कितना दे रखा है, 225, ठीक है, और एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई आपको मालूम नहीं है। तो पहले हम इनका सम ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज़ का सम निकाले। तो फ्रीक्वेंसीज़ को हमने ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 1 यहाँ पर आया, 1 and 1 आपका 2 हो गया, कितना हो गया आपका 25। अब हमें निकालना है द सम ऑफ सिग्मा एफ आई एंड डी आई। तो इसको ऐड करें तो ये देखिए माइनस के नंबर हैं, ये आपके प्लस नंबर है। माइनस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 650 आया और प्लस नंबर्स को ऐड करेंगे तो प्लस का 300 आया। दोनों साइन अपोजिट है, ऐड करने पर ये ऐड नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आपने इनको जब सॉल्व किया तो ये आ गया -350। तो ये वैल्यू आ गई -350। अब क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है आपके फॉर्मूले में वहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया तो आपका क्या रिजल्ट आया, आप यहाँ से देखें तो मीन इज इक्वल टू आया आपका ए कितना है, 225 है। तो 225, फिर आपका एफ आई डी आई क्या है, -350 और इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 25 से। डन। तो कितना रिजल्ट आया आपका, ये हो गया 225, ये आपका -350 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड कर दें 25 बन जाए 25, कितना रिमेनिंग रहा 10 और एक 0 और आके कितना हो गया 100। तो 25 4 जा 100। अब आपने लिखा तो 225 से आपने 14 सब्ट्रैक्ट किया, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 211 आपका आंसर आएगा मीन के लिए। तो मीन कितना आया आपका
211। दैट्स वाई जो मीन एक्सपेंडिचर्स है आपका वो कितना है आपका 211 रुपीज़ का। ठीक है, तो मीन है जो आप डेली स्पेंड करते हैं वो कितना होगा आपका 211 रुपीज़। तो आपने देखा कि आपने जो ये कैलकुलेशन की है इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने पहले क्लास मार्क ऑब्टेन किया, डेविएशन निकाला, प्रोडक्ट किया और जो भी फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी उनको जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आया 211। तो यही आपकी मीन वैल्यू है फॉर द एक्सपेंडिचर। ठीक है।